दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं और पिछले साल भी ग्रुप डी के पेपर में आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता या अशोक का दादा। तो इसका राइट आंसर है अशोक का दादा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो, जो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। यह अशोक के दादाजी थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 340 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईस्वी पूर्व पहले। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, उसके बाद हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1925 में, 1930 में, 1920 में या 1918 में? तो इसका राइट आंसर है 1920 में। ऑप्शन नंबर सी। चलो थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया था। यह आंदोलन 1920 में हुआ था। पूरा टाइम इसका सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जो चलाया गया था, और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जागृति प्रदान की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है श्री बाबू इसका राइट आंसर है श्री बाबू आनंद स्वरूप। महाधिवक्ता कौन होता है दोस्तों? महाधिवक्ता एक सरकारी वकील होता है सरकार का, जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है। कौन होता है महाधिवक्ता? सरकारी वकील होता है सरकार का। तो हरियाणा के पहले कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली किसने लिखी? तो दोस्तों, रत्नावली लिखी थी हर्षवर्धन ने। किसने रत्नावली लिखी थी? हर्षवर्धन ने। इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। और कौन सी किताब लिखी हर्षवर्धन ने? क्या आपको पता है? रत्नावली लिखी, प्रियदर्शिका लिखी, और एक और थी नागानंद भी हर्षवर्धन लिखी थी। और ये क्या थे? ये तीनों एक नाटक थे। तो इसका राइट आंसर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया था। अनंगपाल तोमर ने सूरज कुंड का निर्माण करवाया था। सूरज कुंड का प्राचीन नाम क्या था? मयूरजिल। सूरज कुंड का प्राचीन नाम था मयूरजिल। मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी अफगान का राजा था। जो प्रथम बार उसकी भारत में आर हुई थी वो हुई थी 1178 में गुजरात के अंदर भीम सिंह द्वितीय से युद्ध में मोहम्मद गोरी की पहली आर हुई थी भारत में 1178 में। उसके बाद मोहम्मद गजनवी कौन था? मोहम्मद गजनी का शासक था, जो 1009 में थानेसर पर आक्रमण करने आया था और बिना लड़े वापस चला गया था मोहम्मद गजनवी। इल्तुतमिश कौन था? रजिया सुल्तान का पिता था। तो आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिबंधक कौन था? तो मूर्तिबंधक था महमूद गजनवी। इसे मूर्तिबंधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। 1192 में क्या हुआ था? 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। 1194 में क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसके बाद मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी चंदावर के युद्ध में। 1215 में क्या हुआ था? 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था।
किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यलदौजा बादशाह के बीच, जिसके बाद इल्तुतमिश की जीत हुई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको याद कर लेना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।